पिछली बार बीपी की मशीन का नाम बताया था, स्फैग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स। ठीक है, सिस्टोलिक मैक्सिमम प्रेशर एंड डायस्टोलिक मिनिमम प्रेशर है दैट आर्टरी कैन होल्ड। ये मत सोचना कि वो वेन्स पे चलेगा, दोनों पे ही आर्टरी पे चलेंगे। एक मिनिमम प्रेशर दैट आर्टरी कैन होल्ड इज योर डायस्टोलिक एंड मैक्सिमम प्रेशर दैट एन आर्टरी कैन होल्ड दैट इज योर सिस्टोलिक। दोनों ही 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। एच जी इज फॉर मर्क्यूरी। ठीक है, तो 120 to 80 आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही बस गिर गए। अब यहाँ पर हाँ, इसके बाद आज एक नया चीज शुरू करनी है, योर लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ से शुरू होगा। अभी ब्लड के बारे में सबने सुना है, ये लिम्फ कुछ अलग है। ठीक है, नाउ यू विल रीड अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम है, लेकिन लिम्फ बॉडी में बनता कैसे है, ये अपने आप कैसे बन जाता है बॉडी में। व्हाट इज लिम्फ एक्चुअली? लिम्फोसाइट्स का नाम सुना है? लिम्फोसाइट्स, आपके WBCs आर ऑल्सो नोन एज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स RBCs को कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, एंड वेयर एज लिम्फोसाइट्स आपके ये वाले ब्लड्स होते हैं, WBCs। तो यानी ये कहाँ से आपके मेनली बनते हैं? दीज आर मेड अप फ्रॉम लिम्फेटिक सिस्टम ओनली। ये लिम्फेटिक सिस्टम से ही मैन्युफैक्चर होते हैं। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स? सबसे पहले ब्लड जनरली कंटेन्स बहुत सारी चीजें, ब्लड हैज, यानी कहाँ से वो सारा चीज लेकर आया है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर आया है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड पे चला गया है। ठीक है, नाउ दैट ब्लड हैज एवरीथिंग, कुछ प्रॉपर आपके प्रोटीन्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, डेड ब्लड सेल्स भी होंगे, डेड सेल्स भी होंगे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज में छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, बट योर आर्टरीज आर वेरी थिन, आर्टरीज बहुत पतली होती हैं। और आर्टरीज नहीं, सॉरी, आपकी ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज बात नहीं करनी थी, ब्लड कैपिलरीज, आपकी ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन, इतनी थिन, और उसके जो होल्स होते हैं, उसमें जो पोर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टरीज क्या करती हैं, जनरली ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, जो ब्लड ठीक ठाक था, मतलब जो इसके साइज का था वो तो ले लिया, बट ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स ऑफ थिंग्स थे, जैसे प्रोटीन, फैट्स, बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट, जनरली बाइल आपका तोड़ ही देता है छोटे मॉलिक्यूल्स पे, बट कुछ मॉलिक्यूल्स फिर भी ऐसे निकल जाते हैं जो बड़े ही निकल गए। ठीक है, तो इनको क्या कर देता है, वो सीप आउट कर देता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये सीप आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रह जाता है, तो ये जो प्लाज्मा बाहर निकला है इट इज कलरलेस, ये जो बाहर निकलता है इट इज कलरलेस, कंप्लीटली कलरलेस। और बाहर निकल के कहाँ चला जाता है, ये टिश्यूज के पास, ये टिश्यूज में चला जाता है, वहां पे आराम से फ्लो होके आता है। टिश्यूज को अगर कुछ एक्स्ट्रा ये फैट वगैरह चाहिए तो उनको वहां से दे देता है। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन ऐसे प्रोवाइड करके आ जाता है टिश्यूज को, जिनको चाहिए उनने ले लिया। अदरवाइज अब जो बचा हुआ प्लाज्मा है, अब वो जो बचा हुआ प्लाज्मा है उसे अब वापस जाना है ब्लड के पास, पर अब तो वो जा नहीं सकता क्योंकि वो बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट्स और ये सब है, डायरेक्टली तो जा नहीं सकता, ब्लड कैपिलरीज अलाउ ही नहीं कर रही उसको। ठीक है, तो वो कहाँ से जाएगा, तो वो एक अपना अलग ही सिस्टम बना लेता है, वो एक अलग ही सिस्टम जो बनाता है दैट इज योर लिम्फेटिक सिस्टम। वो जो एक अलग ही बिल्कुल सिस्टम बन चुका है, एंड इट इज कलरलेस, दिस लिक्विड कंप्लीटली प्लाज्मा है ये, एंड इट इज कलरलेस। ठीक है, अभी लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, यहाँ मैंने वही बताया है, ये टिश्यूज में सबसे पहले तो ये जो फ्लूइड होता है ये सीप आउट कर देता है इनटू टिश्यूज, दैट इज व्हाई दिस टिश्यू दिस फ्लूइड इज आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, इसलिए इसके अलग अलग नाम है, थोड़े नामों को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये आपका वहां से निकल कर आपके ब्लड कैपिलरीज ने इनको त्याग दिया है अभी फिलहाल, तो ये टिश्यूज के पास गए हैं, तो टिश्यूज ने क्या किया है, अब टिश्यूज ने यूज कर लिया है, दैट इज वाई यहाँ पे इनका नाम टिश्यू फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड्स, दिस इज प्लाज्मा। ठीक, आफ्टर दिस टिश्यू फ्लूइड ने अपना काम कर लिया, ये वापस आना चाहता है अपने ब्लड के पास, बट ब्लड नहीं लेगा इसको, क्यों? क्योंकि ब्लड कैपिलरीज आर वेरी थिन। इसने अपना अलग फिर सिस्टम बनाया, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहां पर वही मैंने बताया, द रिमेनिंग फ्लूइड कैरिंग प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फैट्स, जर्म्स फ्रॉम द सेल्स, डेड सेल्स एंटर इनटू टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड lymph capillaries। ठीक है,
और हम इसे लिम्फ कहने लगते हैं। फिर जैसे ही ये फिर लिम्फ कैपिलरीज में अपने अलग ही रास्ता बनाता है, इसका नाम वहां पे लिम्फ हो जाता है। ठीक है, दे एंटर इनटू ब्लड थ्रू अनदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। इसका अलग ही सिस्टम बन गया। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द lymphatic system. What is this lymphatic system now? This lymphatic system mainly consists of 4 parts. Tiny tubes है, lymph vessels होते हैं, lymph nodes होते हैं, which is also known as the lymphatic glands. ह्यूमन बॉडी में लिक्विड कैरी करती है, that is known as your lymph. अब इनके 4 पार्ट होते हैं, that is lymph capillaries, just like blood. जैसे ब्लड कैपिलरीज होती है, ऐसे इसकी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। लिम्फ कैपिलरी बड़ी थोड़ी सी, ये उससे थोड़ी थिक होंगी ब्लड वाले से, ऑफ कोर्स ये थिक होंगी। साथ में ये पोर, जो इनके अंदर जो पोर्स होंगे वो भी थोड़े ब्लड कैपिलरी के उसमें बड़े होंगे कंपैरिजन में। ठीक है, लार्जर लिम्फ वेसल, देन लिम्फ नोड्स, देन लिम्फ, ये आपके 4 पार्ट में है। ठीक, अब इसकी हम बात करें तो आगे, अब मैंने यहाँ पे एक फिगर है, जरा इस फिगर को देख लो, यहां से और क्लियर हो जाएगा। ये आपकी लिम्फ वेसल्स हैं सारी, यानी कि ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। यहाँ पे कोई आपकी नसें, आर्टरीज नहीं है, ये एक तरीके की वेसल्स ही हैं जो नसों की तरह लगती हैं, नर्व्स की तरह लगती हैं, बट एक्चुअली में दीज आर नॉट आर्टरीज नो वेन्स, दीज आर लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो, और ये क्या होता है, जैसे आपकी जो नर्व्स होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, वो दोनों तरफ से ओपन होती हैं, वो दोनों साइड से ओपन होती हैं, क्योंकि उनको आना भी है जाना भी है, ऐसा काम है। बट ये वन साइड से क्लोज होती हैं, क्योंकि इनको अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है, टू द ब्लड, इन्हें जाना है ब्लड के ही पास, तो इसलिए ये एक साइड से क्लोज होती हैं, सिर्फ वन साइड ओपन होती हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले व्हेन यू सी दिस लिम्फ कैपिलरीज, तो दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज, ये दो पार्ट में जो बन रही हैं, यानी स्मॉलर पार्ट इज लिम्फ कैपिलरीज। उसके बाद जहां पे ढेर सारी लिम्फ कैपिलरीज जुड़ जाएंगी, उसे कहते हैं हम लार्ज लिम्फ वेसल, उसे हम बोलेंगे लार्ज लिम्फ वेसल। ठीक है, कौन सा टेक्स्ट, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो जो थे ये जो थिकर लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लड में जो कैरी कर रहे हैं, स्मॉल नहीं करता, उसको बस ब्लड तक पहुंचाता है, उसको ब्लड तक वापस पहुंचाता है, बस ये है, क्योंकि कैपिलरीज ने उसको लिया नहीं। हाँ, बस एक तरीके से बड़ी कैपिलरी है, दिस इज लिम्फ कैपिलरी, दैट इज वाई इसको नाम ही अलग हो गया है। और ऊपर से इसमें कोई कलर नहीं है, इट डजंट कंटेन हीमोग्लोबिन एज वेल, कलरलेस है ये, इसलिए ये प्लाज्मा का एक पार्ट है। ठीक है, तो दीज आर स्मॉलर लिम्फ कैपिलरीज। उसके बाद जहां पे ये सारी स्मॉलर लिम्फ कैपिलरीज मिलती हैं, दैट इज नोन एज लार्ज लिम्फ वेसल, वो एक बड़ी नसें बनती हैं। ठीक है, बिग नर्व्स बनती हैं। नाउ दीज लिम्फ वेसल्स आगे जाती हैं, यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे से ऐसे करके दिख रहे हैं, दीज आर द लिम्फ नोड्स। ये मोस्टली आपके लिम्फ नोड्स होते हैं आपके थाइस के ज्वाइंट में, यानी कि यहाँ पर भी प्रेजेंट होती हैं, इधर पर भी प्रेजेंट होती हैं, अंडर आर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये कहीं कहीं पे आपके, और साथ में ये वाला एरिया, ओवरी वाला साइड इधर की तरफ, यहाँ पर किडनीज के आसपास, पेनक्रियास के आसपास ये होती हैं प्रेजेंट। ठीक है, दीज आर द नोड्स। व्हाट दीज नोड्स डू, ये अलग बताऊंगी मैं। उसके बाद आपका जब यहाँ से ये पूरा काम हो गया, ब्लड आ गया, ये ब्लड नहीं सॉरी प्लाज्मा आ गया, लिम्फ आ गया, अब इसे अल्टीमेटली कहाँ जाना है, ब्लड के पास, तो ये ब्लड के पास एंटर करता है इधर से डायरेक्ट। इधर पे एक जगह होती है, दैट इज नोन एज सब क्लैवियन वेन, दिस वेन इज नोन एज सब क्लैवियन वेन। ये वहां से, ये लिखी हुई है यहाँ पे, दिस सब क्लैवियन वेन अलाउज द एंट्री ऑफ दिस लिम्फ इनटू द ब्लड वापस। ठीक है, तो सब क्लैवियन वेन के थ्रू यहां से ये वापस एंटर कर जाता है इनटू द ब्लड डायरेक्टली, सीधा हार्ट पे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बड़े मॉलिक्यूल्स है तो कुछ हार्ट अटैक आ जाएगा, कुछ है, इतने बड़े भी नहीं होते कि ब्लॉकेज कर दे, ऑफ कोर्स। ठीक, अब यहाँ पर लिव के उसके बाद कुछ जरा लिखा हुआ है, जरा पढ़ लो एक बार, कुछ भी समझ ना आए, मैं ये सब बक चुकी हूँ क्योंकि इसलिए बोल रही हूँ, एक बार जल्दी से पढ़ लो।
रिजल्ट तो पता चल ही गया होगा सबको, कुछ भाई बहन जिनके होंगे उनका भी आ गया होगा, जिनके 10th 12th में रहे होंगे सबका। आप लोगों को एक चीज और पता है, नोएडा का रिजल्ट 81% गया है ओवरऑल, सबसे कम 81%। किसी बच्चे की परसेंटेज नहीं बोल रही, एक ओवरऑल में 81% स्टूडेंट्स आर पास्ड, बाकी के पास नहीं हो पाए इस बार। रीजन समझ रहे हो क्यों? दो रीजन थे। पहला रीजन, नोएडा रीजन का पेपर एक्चुअल में डिफिकल्ट आया, डिफिकल्ट था। क्लास 10th का भी इवन आपका डिफिकल्ट था। ये मैथ्स का हमने जब सॉल्व किया था, हम भी थोड़ा सा चकराए थे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, इतना कैलकुलेटिव था। 3 घंटे मुझे लगता है कम पड़े होंगे बच्चों को, ऐसा भी है। जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स थे, इवन बेसिक वालों की भी बैंड बज गई थी, ऐसा क्वेश्चन पेपर आया था। तो इसीलिए बोल रही हूँ, किसी भी चीज को आप हल्के में मत लेना। नोएडा रीजन का एक लेवल सेट हो चुका है एक्चुअली सीबीएसई के दिमाग में, कि नोएडा के बच्चे हैं, ये डीपीएस में पढ़ते हैं, ये फलाने में पढ़ते हैं, ये एमआईटी के बच्चे हैं, ये फलाने के बच्चे हैं, इसलिए अब वो लोग पेपर्स उसी हिसाब के बना रहे हैं। और बाकी हर रीजन का पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आया था, इवन दिल्ली का पेपर ही बहुत इजी था, हर रीजन का इजी था, सिर्फ यहाँ का पता नहीं क्यों इतना डिफिकल्ट पेपर था। और साथ में दूसरा रीजन एक और था, जिन बच्चों ने बिल्कुल भी चीजें नहीं सुनी थी उनका तो भगवान ही मालिक है, पास सब हो गए 40%। कोई कोई हमारे जो हमने जिनको बोल दिया था कि ये पास नहीं होंगे, ये हम लिख के दे सकते हैं, ये होंगे ही नहीं पास, वो भी पास हो गए हैं। 33-40% ऐसे लेके हो ही गए हैं पास, ठीक है। लेकिन जस्ट इमेजिन फिर वो बच्चे जो वो 81 में नहीं आ रहे, वो कितने गैरगत के होंगे, कितनी बुरी हालत होगी उनकी। तो इसलिए तुम लोगों को उन 81 में आना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान दो बेटा उस चीज का। पेपर हम लोग खुद इस बार रिजल्ट देख के थोड़ी वो हुए हैं, 100 बहुत कम बच्चों के आए हैं यहाँ पे, 2-3 के ही आए हैं, मुझे नहीं लग रहा ज्यादा किसी के आए हैं। अदरवाइज पिछली साल तक अच्छे खासे बच्चों के 195 तो मैं हर किसी का ही सुन लेती थी, जिनको हम कहते हैं पास नहीं होंगे वो 95 लेके आ रहा था, ये थे हालत। लेकिन इस बार थोड़ा पेपर गड़बड़ हुए हैं, मार्क्स आए हैं अच्छे खासे सबके। साइंस में अच्छा किया है, ओवरऑल साइंस का अच्छा गया है। चलो भाई वापस आते हैं, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही तुम लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि तुम लोग स्टार्टिंग में ही उस चीज को पकड़ लो अपनी, नहीं तो एंड तक आते आते हिल जाएगा सब। अब यहाँ पर लिम्फ नोड्स का काम क्या है? लिम्फ नोड्स आर लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड्स मेक द लिम्फोसाइट्स, ठीक है। व्हाट आर लिम्फोसाइट्स मैंने ये बताया, WBCs योर व्हाइट ब्लड सेल्स आर लिम्फोसाइट्स, उनका अनदर नेम है लिम्फोसाइट्स। जनरली आपके WBCs आपके बनते हैं बैकबोन में, इधर पीछे की तरफ WBCs बनते हैं। बट दूसरा फॉर्मेशन जो होता है WBCs का, जो एक्चुअल में लिम्फोसाइट्स होता है, वो इधर से भी होता है, ठीक है। जिसे हम बोन मैरो वगैरह कहते हैं, यहाँ पे पीछे बोन में होता है आपके बैकबोन में, दैट इज बोन मैरो, वो आपका WBCs का फॉर्मेशन करवाता है। बट जनरली फिर उसके बाद जो दूसरा फॉर्मेशन होता है वो होता है लिम्फोसाइट से आपका फॉर्मेशन। तो ये जो लिम्फ नोड्स मैंने बताया बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे राइजोबियम वाले वो प्लांट्स नहीं होते जिनमें रूट नोड्यूल्स लगे होते हैं, जैसे रूट नोड्यूल्स होते हैं ना राइजोबियम वाले, बिल्कुल देखने में वैसे ही लगते हैं ये नोड्स। अब यहाँ पर काम क्या है, यहाँ इनका काम सिर्फ ये है, यहाँ पे ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, यानी WBC का फॉर्मेशन इधर होता है। क्लीन लिम्फ एंड प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज, ये इनका काम है, लिम्फोसाइट्स का काम है, WBC वाला ही काम है इनका, ठीक है। उसके बाद लिम्फ वेसल्स आर कनेक्टेड टू द लार्जर वेन्स। लिम्फ इज लाइट येलो कलर्ड लिक्विड, ऑफ कोर्स इट इज कलरलेस या फिर लाइट येलो हल्का सा कह सकते हो आप लोग। कई बार बॉडी में वो पिंपल वगैरह नहीं आ जाता, वो पस ऑयल वगैरह कंटेन होती है उसमें, वो भी आपका इसी का ही पार्ट है, वो उसी से निकलता है साथ में उसके। तो lymph contains large protein molecules and digested food which comes into from the tissue fluid between the cells। ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये वापस ब्लड के पास नहीं जा पाया थ्रू नॉर्मल ब्लड कैपिलरी, तो इसलिए इसने अपना अलग रास्ता बनाया है। और यहाँ पे जर्म सेल्स भी होते हैं। अब ये जर्म सेल्स और डेड फ्रैगमेंट्स ये तो वापस ब्लड को जाएंगे नहीं, तो ये कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इन योर नोड्स, लिम्फ नोड्स में इकट्ठे हो जाते हैं। तो वहां पे जो लिम्फोसाइट बना वो उसको मार देता है, ठीक है। ये मैंने बताया टिश्यू से डायरेक्ट हार्ट पे जाता है, सिर्फ वन साइडेड है इसका फ्लो, डबल साइड नहीं है, ठीक है। एंड ये आपकी बॉडी का एक एक्स्ट्रा ही फ्लूइड कुछ चल रहा है, इसने अपनी एक्स्ट्रा ही कहानी बना के रखी हुई है, दैट इज व्हाई इट इज लिम्फ इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल्स के पास तो होके आया था ना, ये अपना सामान दे के आया सेल्स को अपने, फिर सेल्स ने इसको वापस भेजा
वो और गंदगी लेकर आ गया उनसे, उनकी भी बची कुची चीजें, डेड सेल्स भी लेकर आ गया, साथ में डेड फ्रैगमेंट्स भी लेकर आ गया उनके। तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, किसी को लिम्फ में डाउट? किसी को भी डाउट है लिम्फ में, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज बोल देना। उसके बाद फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ये तो आप लोग खुद ही पढ़ लोगे। ये है, दीज आर द लिम्फोसाइट्स। नहीं, ये लिम्फेटिक वेसल पे है, नोट्स पे है ये। एक बार जल्दी से इनको पढ़ो। फंक्शन ऑफ लिम्फ आ सकता है, इसलिए लिख ही लो इसको, बेटर रहेगा। फंक्शन ऑफ लिम्फ आएंगे, ये फंक्शन ऑफ ब्लड और फंक्शन ऑफ लिम्फ, ये तो आता ही आता है। ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है। डन। तुमने तो लिखा ही नहीं, कहाँ लिखा है? वाह, क्या नोट्स बनाए हैं। नहीं, इतनी बकवास करने के बाद भी किसी को समझ नहीं आ रहा है। कहाँ रजिस्टर? बैग में? कौन निकाले? तो बैग क्यों फिर झांका? क्यों झांक रहा है फिर बैग में जन्नत? ठीक है, यानी सीधे नहीं होगे तुम लोग हैं। ओके, नाउ कम्स टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन फाइनल पार्ट, बॉडी में सब कुछ हो गया, जो भी बचा कुछ है वो वेस्ट निकलना है। ठीक है,
इजेशन, सॉलिड वेस्ट जो होता है वो बॉडी से निकलता है, दैट इज और इजेशन, वो न्यूट्रिशन वाले में था। डाइजेस्टेड जो भी चीज थी वो रेक्टम के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस के थ्रू वो बाहर, दैट वाज इजेशन। नाउ दिस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन लिक्विड्स से आता है आपका, लाइक यूरिन। आपकी बॉडी में जो यूरिया एक्स्ट्रा है, सॉल्ट एक्स्ट्रा है, अब वो कैसे निकलेगा? जिस आदमी को यूरिन नहीं होती, वो सारी चीजें यूरिया, एक्सेस ऑफ यूरिया, सॉल्ट आपकी बॉडी में पॉइजनस हो जाती है, एकदम एक्सेस पॉइजन कर देती है। खुद भी सोचो, अगर आप थोड़ी देर वॉशरूम नहीं जाते, रोक ली 4 घंटे, रोक ली 5 घंटे, रोक ली 6 घंटे, 8 घंटे रोक ली, उसके बाद जब जाते हो तो पेट में दर्द सा हो जाता है एकदम से। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि देयर इज अ ब्लैडर इन यू हैव, यूरिनरी ब्लैडर है। वो क्या होता है, वो अपने एकदम एक्सेस पे आ जाता है, और उसके बाद जब आप जाते हो तो वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस वजह से आपको फिर वहां पे पेन होता है हल्का सा, और थोड़ी देर के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। जब उसमें आप वापस थोड़ा पानी वानी भरते हो तो वो ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन इसीलिए कई बार कहते हैं कि भाई जाया करो वॉशरूम। क्यों कहते हैं? कितना अच्छा, पानी ज्यादा पिया करो। कई बार कहते हैं ना, आपको ब्यूटी ग्लो चाहिए, चेहरे पे चमक चाहिए, ग्लो चाहिए, तो प्लीज पानी पियो, पानी पियो। क्यों पानी पियो? पानी स्टोर करने के लिए नहीं पियो, पानी पियो फिर जाओ। रीजन, जितनी ज्यादा सॉल्ट और यूरिया और गंदगी आपकी बॉडी से निकलेगी, उतनी ज्यादा बॉडी क्लीन रहेगी, अपने आप फेस अच्छा हो जाएगा, ग्लो आएगी बॉडी में। ये होता है। इसलिए कहते हैं 4-4 5-5 लीटर पानी पी गए, भाई यूरिन नहीं गए, क्या फायदा? वो नहीं जाएगा कहीं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ, गैसेस एक्सचेंज भी तो होता है, एक्सक्रीशन। हाँ वो भी होता है। गैसेस एक्सचेंज तो है ही, उसमें तुम्हारा स्वेटिंग भी एक तरीके से आती है तुम्हारी एक्सक्रीशन में, तो सेटिंग भी, स्वेटिंग भी एक तरीके से एक्सक्रीशन का ही पार्ट है, क्योंकि वो एक्सेस ऑफ फैट तुम्हारी बॉडी से निकलता है थ्रू स्किन। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स का पढ़ेंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे द मेन वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट, प्लांट में क्या ही हो सकता है? एक तो CO2 उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि वो खुद ही यूज कर लेते हैं, ऑलमोस्ट रात में निकालते हैं, वो एक अलग बात है, बट CO2 उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर वेपर्स एंड ऑक्सीजन भी है। सुबह के टाइम ऑक्सीजन उनका वेस्ट बन जाता है, राइट, रात के टाइम CO2 उनका वेस्ट बन जाता है। ठीक है, दे आर रिमूव थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसल्स एंड स्टेम्स। लेंटिसल्स मैंने बताया था आपको पिछली बार, लेंटिसल्स याद है कुछ? 2000 लेंटिसल्स, ये स्टेम्स में होता है। ठीक है, वो वहां से रेस्पिरेट करते हैं, स्टेम्स वहां से रेस्पिरेट करेगी, तो जहां से रेस्पिरेशन होगा वहीं से इनका एक्सक्रीशन भी होता है। ठीक है, तो लेंटिसल्स इन स्टेम्स एंड स्टोमेटा में लीव्स। उसके बाद सॉलिड और लिक्विड वेस्ट कहाँ से निकलेगा? शेडिंग ऑफ लीव्स, कई बार पत्ते गिरते हैं, ये भी इनका एक तरीके का वेस्टेज है। ठीक है, ये अपने वेस्ट निकालते हैं। रबर निकलती है किसी किसी से, आपने देखा होगा स्टेम से हल्की हल्की लिक्विड्स निकलता रहता है, लिक्विड निकलता है, ये भी उनका वेस्ट है। कई बार ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनको तोड़ो तो उनमें से व्हाइट व्हाइट सा निकलता है, मिल्की सा कुछ निकलता है, वो भी उनका वेस्ट है। वो एक रबरी सा हो जाता है, थोड़ी देर अगर हाथ में लोगे उसको, उंगली पे देखो, थोड़ा ऐसे से करोगे तो रबर जैसा निकलेगा वो, दैट इज ऑल्सो देयर वेस्ट। पीलिंग ऑफ बार्क, फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सब इनके वेस्ट है। फ्रूट इज ऑल्सो उनका वेस्ट। ठीक है, अब वो पक गया है, वो किसी काम का नहीं है, राइप है, वो निकाल हटा देते हैं। कई बार देखना, जैसे अमरूद का पेड़ है या किसी भी चीज का पेड़ है, तो आप लोग गुआवा, मैंने इसलिए बोला क्योंकि अवेलेबल हो जाता है, कई बार घरों में भी लगा होता है बच्चों के। तो गुआवा में क्या होता है, जब तक कच्चा है तब तक तो रहता है, जैसे ही वो राइप, बहुत ज्यादा राइप हो गया तो अपने आप ही हवा में झड़ जाता है तुरंत, यानी कि वो प्लांट ने उसको ऑलमोस्ट छोड़ दिया अपने आप ही, वो एक्सक्रीट है, एक्सक्रीशन है उसका वो। और उसके बाद बार्क, तो आपने देखी होगी ऐसे करके बार्क उछलती रहती है उसकी, स्टेम में से निकलता रहता है, दैट इज ऑल्सो देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। गम्स और रेजन्स के फॉर्म में अपनी गंदगी निकालते रहते हैं। प्लांट्स के साइड में आपने ग्राउंड में कहीं कहीं छोटे छोटे से कुछ ब्लैक ब्लैक सा कुछ देखा होगा कभी, अगर नोटिस किया हो तो, बहुत छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से कुछ पड़ा हुआ होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, ऑफकोर्स खड़े हो तुरंत नहीं लगता। कई बार ऐसा भी आपने नोटिस किया होगा, कहीं प्लांट से निकले किसी पास से और एकदम से आपको पानी की बूंद आप पे पड़ी, जबकि बारिश नहीं हो रही, बट रैंडमली पड़ गई, या फिर तो आपको लगता है किसी चिड़िया ने कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है, वो प्लांट ने ही अपना कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस तरह से निकाला है उसने, या हो सकता है उसका कुछ एक पार्टिकल आप पे गिरा हो कुछ उसका, तो दैट इज वो, दोज आर रेजन्स। ठीक है, एंड देयर गम्स, ये है। उसके बाद वही सॉइल अराउंड देम में वही वो हल्का हल्का सा कुछ वो ब्लैक ब्लैक से निकाल देते हैं, वो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अब एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स में हम अगर बात करें तो अमीबा सबसे पहले, हम उसी, जब भी एनिमल्स पे आते हैं वी टॉक अबाउट अमीबा। अमीबा सीडोपोडिया के थ्रू, फॉल्स फूड के थ्रू अपना एक वैक्यूल क्रिएट करता है, और वैक्यूल क्रिएट करने के बाद उसी वैक्यूल से वो
हवा में ही डिफ्यूजन फॉर्म से एक्सक्रीट कर देता है, मतलब जो भी उसका अननेसेसरी वेस्ट है, जो भी वेस्ट है उसका, वो उसी वैक्यूल के थ्रू वो हवा में डिफ्यूज कर देता है वो उसको वहीं से। तो यहाँ पे ये वैक्यूल उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसका एक तरीके से टेम्पररी पार्ट है। ऑफ कोर्स सीडोपोडिया भी उसका टेम्पररी पार्ट है, ये भी उसका एक टेम्पररी पार्ट है, उसके थ्रू वो उसको निकालता है। अर्थवॉर्म अपने स्किन के थ्रू करता है, और साथ में स्किन हैज नेफ्रिडिया एज वेल, उसके एक अलग ही पार्ट है ये वाइट नेफ्रिडिया। अर्थवॉर्म का इज अ पर्टिकुलर एक यूनिट है फॉर एक्सक्रीशन या ऑर्गन कह लो, दैट इज नोन एज नेफ्रिडिया। ठीक है, इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, हल्का सा है बहुत, और वो मॉइस्ट स्किन से भी निकालता है अपना, एक्सक्रीट करता है, और साथ में नेफ्रिडिया के थ्रू भी निकालता है। ह्यूमन बींग्स हैव नेफ्रॉन्स, हमारे अंदर भी नेफ्रॉन्स हैं। वी हैव किडनीज, किडनीज तो पता है ना सबको, किडनी है हमारे अंदर। किडनी का प्लेसमेंट कहाँ होता है, यहाँ या यहाँ? पीछे होता है, ठीक है, इधर की तरफ पीछे होता है, आगे नहीं होता। पहले बच्चे सोचा करते थे, मैं भी इवन पहले, ये वाली जो बोन होती है यही होती किडनी। किडनी नहीं, ये किडनी नहीं भाई, पीछे है किडनी, ये बोन है, ठीक है, पेल्विक बोन है ये। तो ह्यूमन बींग्स हैव नेफ्रॉन्स व्हिच आर एक्सक्रीटरी यूनिट। यू हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन योर ईच किडनी। हर किडनी में कम से कम 1 लाख के अराउंड आपका नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, इसमें और इसमें। 1 मिलियन, हाँ 10 लाख, गुड। 10 लाख, 10 lakhs आपके नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। छोटे 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 नेफ्रॉन्स हैं, और पर नेफ्रॉन का अपना एक अलग ही काम है। आपको यहाँ पे नेफ्रॉन्स के काम समझना है, एक नेफ्रॉन का समझ लोगे सारे समझ जाएंगे। अब ह्यूमन की बात करते हैं। अभी तो ये नॉर्मल सिर्फ एनिमल्स में बताया कि अमीबा में क्या यूज होता है, अर्थवॉर्म में क्या यूज होता है, हमारा क्या एक्सक्रीटरी यूनिट है, किडनी है हमारा, थ्रू नेफ्रॉन हम यूज करते हैं। वी हैव 2 किडनीज, 2 यूरिटर्स, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद the function of kidney is to just remove the poisonous substances. What are the poisonous substances? Urea, other excess of salts, excess of water that is present in your blood, and excrete them in the form of yellowish liquid called urine. Urine yellow क्यों होती है? Because of a pigment in it that is known as urochrome. ठीक है, it has a pigment in it that is known as urochrome. याद रखना है इसको, ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से वो येलोइश होती है। The blood in our body constantly passes through the kidney. This is your whole kidney वाला system, ठीक है। 2 kidneys, renal artery, renal vein, 2 ureters, 1 bladder, 1 urethra, ठीक है। पिछले साल ही की बात है, मुझे कितने 2 ब्लैडर मिले थे डायग्राम में, एक बच्चे ने बनाए थे, पता नहीं कैसे उसके 2 ब्लैडर थे, हर एक यूरिटर से 1 ब्लैडर निकाल दिया था उसने। तो प्लीज यार, यू हैव ओनली सिंगल ब्लैडर, ठीक है, एक ही ब्लैडर है। सबसे इजी डायग्राम पूरे चैप्टर का। 1 मिनट जरा जल्दी से इसको पढ़ना, आ रही हूँ मैं।
हाँ जी, यहाँ से बेटर है तो सीधा इस पे चलते हैं। ठीक है, इसको जरा देखो, डायग्राम देखोगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ इन दिस, ये रीनल आर्टरी है, दिस इज योर रीनल आर्टरी, दिस कैरीज योर डर्टी ब्लड। ये आर्टरी है जरूर, बट ये वैसे देखो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, बट यहाँ पर ये ऐसा ब्लड लेकर जा रही है दैट कंटेन्स यूरिया, सॉल्ट, एक्सेस ऑफ वाटर, ये सब हटाना है इसमें से। तो दैट इज वाई रीनल आर्टरी इसको किडनी पे लेके आएगी। कहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ तक आई, यहां से दिस इज नोन एज, दिस इज कप शेप्ड बाउल, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। इस कैप्सूल के अंदर ऐसे करके बहुत सारी, ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, पूरा बंच है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो दिस इज योर बोमेन्स कैप्सूल एंड दिस इज योर ग्लोमेरुलस इन इट। ठीक, तो और इन दो, और यहाँ पे साथ में आप अब देख रहे हो, यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल के साथ एक ट्यूब जुड़ी हुई है, एक ट्यूब कनेक्टेड है। ठीक है, तो नाउ योर बोमेन्स कैप्सूल एंड दैट ट्यूब कनेक्टिवली नोन एज अ नेफ्रॉन। ये सिर्फ एक नेफ्रॉन है। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल कनेक्टिंग is known as your nephron. Bowman's capsule contains glomerulus in it, तो वो भी of course एक नेफ्रॉन में इंक्लूड हो गई होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसकी वर्किंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही ये ब्लड इधर आता है, इट एंटर्स इनटू दिस। अब ये जो ग्लोमेरुलस है, इट वर्क्स एज अ फिल्ट्रेट, छन्नी होती है ना घर में चाय छानने वाली, बिल्कुल उसकी तरह काम करता है ये। ठीक है, इट वर्क्स एज अ फिल्ट्रेट। ये क्या हम क्या करता है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना। एक साइड तो ग्लोमेरुलस का टच है आपके रीनल आर्टरी से, और दूसरा वाला इस ट्यूब्यूल में टच होके ऐसे करके कहाँ जा रहा है आपका, रीनल वेन में। यानी एक साइड से कहां से टच है आपकी, रीनल आर्टरी से टच है, और दूसरा वाला रीनल वेन से टच है। लेकिन जो दूसरा वाला रीनल वेन से जो टच है, वो वाला कहां से होता हुआ जा रहा है, वो आप देख रहे हो। ये जो ट्यूब्यूल दिख रही है, ये ट्यूब्यूल को ऐसे करके सराउंड करता हुआ जा रहा है, ये ट्यूब्यूल को सराउंड करता हुआ जा रहा है। और ये सराउंडिंग है, दिस इज नथिंग, दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी ओनली। ये सब ब्लड कैपिलरीज ही हैं। ये जो सराउंड कर रही है ना इसको, ये भी ब्लड कैपिलरी ही है। दिस इज ट्यूब्यूल, और इस ट्यूब्यूल को जो सराउंड कर रहा है, ये ब्लड कैपिलरी है। क्यों, क्योंकि ये किसका बंच है, ग्लोमेरुलस इज द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज ओनली ना। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस पे ध्यान देना, कहीं भी होगी प्लीज रोक के बोल देना। गेट खोल दे। ठीक, नाउ यहाँ पे देखना, वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल कनेक्टेड टू द बोमेन्स कैप्सूल एंड अदर टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, रीनल आर्टरी से ब्लड आया, एंटर हुआ, ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस में आके यहाँ पे इस पे आया। ठीक है, यहाँ पर आके उसने क्या किया, ये जो ट्यूब्यूल है और ये है, रुको अगले उस पे दिखाते हूँ, ये इधर से वर्किंग देख लो। ये क्लीन ब्लड निकला है, ये आ रहा है डर्टी ब्लड आ रहा है, रीनल आर्टरी से आ रहा है। ठीक है, ये ब्लड आ रहा है, एंटर किया, ग्लोमेरुलस में गया, ग्लोमेरुलस ने क्या किया, एकदम से ब्लड छोड़ा, और वो ब्लड कहाँ एंटर किया, इस बोमेन्स कैप्सूल पे एंटर किया। बोमेन्स कैप्सूल से ये क्या है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, ये है आपकी, ये क्या है, ये पूरी, दिस इज योर कंप्लीटली, ये आपकी ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये ट्यूब्यूल है, और ये वाला जो सराउंड कर रहा है, ये बोमेन्स कैप्सूल की ब्लड कैपिलरी है। ये ट्यूब्यूल में जब आपका ब्लड आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये इसमें से ब्लड को सीप आउट करेगा, सारा ब्लड सीप नहीं करेगा, ये सिर्फ वो ब्लड चीजें सीप आउट कर देगा जो जो इस ट्यूब्यूल को नहीं चाहिए। ये ट्यूब्यूल क्या क्या रखेगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स रखेगा। लार्ज मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, यूरिया इसका लार्ज मॉलिक्यूल है, एक्सेस ऑफ वाटर रखेगा, ये एक्सेस ऑफ सॉल्ट रखेगा, ये ट्यूब्यूल ये सब रखेगा। लेकिन अपने से बाहर सीप आउट किसको कर देगा, सारा ग्लूकोज बाहर निकाल देगा, अमीनो एसिड्स निकाल देगा सारे, सॉल्ट्स, वाटर जो उसको रीअब्सॉर्ब करने हैं वो निकाल देगा। तो जैसे ही वो सीप आउट करेगा इन सब नेसेसरी चीजों को, ये नेसेसरी चीजें हैं, वो सारी की सारी वापस से ये जो सराउंड कर रही है ना ब्लड कैपिलरी, ये वापस से अपने पे ले लेगी उसको।
ठीक है। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है ट्यूब्यूल इनको बाहर नहीं करेगी, इन मॉलिक्यूल्स को, यूरिया वगैरह को ये बाहर नहीं करेगी ट्यूब्यूल, ठीक है। तो ट्यूब्यूल अपने अंदर ये सब रख लेती है और बाहर सीप आउट कर देती है ये नेसेसरी चीजें जो बॉडी को चाहिए, वो वापस ब्लड कैपिलरी के थ्रू एंटर कर जाती हैं इनटू द ब्लड, सीप आउट हो जा मतलब वापस बैक हो जाती हैं। और उसके बाद ये आपकी क्या है, ये कहां से कनेक्टेड है, दिस इज योर ट्यूब्यूल। नाउ दिस ट्यूब्यूल हैज यूरिन इन इट, ऑफ कोर्स अभी यूरिन बन चुकी है, वो यूरिन कहां से होती हुई निकल रही है, ये सारी यूरिन इधर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट पे आ जाती है और इधर पे यूरिन बन के बाहर, ठीक है, ब्लैडर पे जाती है सीधा। और जो आपका ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी किससे कनेक्टेड है, क्लीन ब्लड है, तो इसका मतलब ये किससे कनेक्टेड है, रीनल वेन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेकार ब्लड कौन लेकर आया था आपका, बेकार मतलब कि वेस्ट ब्लड, यानी कि जो सॉल्ट था, यूरिया था, उसमें सब कुछ था, ऐसा ब्लड लेके कौन आया आपका, रीनल आर्टरी आया इनटू द किडनी। और अच्छा वाला ब्लड लेके कौन बाहर निकला, बिल्कुल क्लीन ब्लड लेके निकला बाहर आपका रीनल वेन, ठीक है, ये निकला। मेन काम किसका था, ये वाला फैन क्यों बंद है भाई, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है, खोलना उसको। वो अपने आप खुलता बंद होता है, उसको मत ध्यान दो, वो हवा है, एयर प्रेशर, साइंस एवरीवेयर। पहले किडनी का काम बताओ, समझ आया, आराम से पूछो, जैसे नहीं आया बिंदास होके पूछो कि नहीं आया मैं, बोलो जल्दी, बोलो 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 जल्दी बोलो। इसका नाम क्या है, विरुष्का, समझ आया, पक्का, तनिष्का, सोहम, समझ आया, पक्का। अभी मैंने कॉपियां चेक नहीं करी तुम लोगों की, जब बायो की कॉपी अभी चेक नहीं करी है मैंने, चेक करूंगी तब पता चलेगा कि किसको कितना समझ आ रहा है, पक्का समझ आ गया ना झा जी। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो लटकोगे तो नहीं, पूछूं, चलो कुछ पूछते हैं। ये सही है, सुबह एकदम 42 डिग्री सेल्सियस, रात में एकदम उड़ जाओ, शाम आते आते खत्म। अभी किसको जाना है 5:30 बजे घर, रुक के जाना भैया, ऐसे मत जाना प्लीज। अब किडनी फेलियर किसकी होती है, अब या तो उसमें दो ऑप्शन बचते हैं, किडनी फेलियर अगर हो गई, कोई एक किडनी खराब है तो आदमी चल सकता है, एक किडनी अगर खराब है तो आदमी चल सकता है, उसकी एक किडनी निकाल दी जाती है। या फिर दोनों ही किडनी खराब हो गई हैं, दोनों ही खराब हो गई तो किसी की फिर, किसी को मार के फिर लगानी पड़ती है, ऐसा नहीं है, किसी से डोनेशन पे मांगनी पड़ती है, या फिर कोई डोनेट कर दे, या कोई, जैसे मैंने पिछली बार बताया ब्रेन डेड बताया था, ऐसा अगर कोई आदमी है तो अपने ऑर्गन को डोनेट करके चला जाए तो उसके फिर वहां पे ऑर्गन लगते हैं। लेकिन किडनी डोनेशन मतलब ये नहीं कि किसी की भी पकड़ी किसी की भी लगा दी, ऐसा नहीं है। इट इज लाइक के सेम वेट होना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, छोटे बच्चे पे बड़े आदमी का लग सकता है लेकिन उनकी किडनीज का वेट सेम होना चाहिए, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें चेक होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा हो तो फिर पिक्चरों में दिखाते हैं माँ ने अपनी दे दी किडनी, ऐसा नहीं है, प्रॉपर पूरा चेक होता है कि आपकी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसके बाद ही लगती है वो, ठीक है। तो किडनी फेलियर, हाँ मतलब ऐसे इमीडिएट देनी पड़ती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि पड़ी हो किडनी फिर मतलब 1 महीने बाद दे दे, मतलब हाँ वो लोग रखते हैं, जैसे किसी का ब्रेन डेड है सपोज, उसने अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए, तो ऑर्गन तो आज डोनेट हुए हैं ना, तो वो स्टोर कर दिए जाते हैं। हार्ट उसी टाइम पे देना पड़ता है, हार्ट तुरंत ही देना पड़ता है, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो तुरंत तुरंत देने पड़ते हैं, बट किडनी में ऐसा है कि स्टोरेज हो सकती है, बट किडनी ऐसी जो स्टोर हो सकती है, सेम उसमें अगर कोई आ गया तो वो उसको दे देंगे, बट हाँ 1 महीना इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट अमाउंट होती है। तो किडनी ट्रांसप्लांट लेकिन कई बार बहुत मुश्किल हो पाता है, एक तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, ऊपर से किडनी प्लांट ट्रांसप्लांट हर किसी की बात की नहीं होती। अब जैसे उसके सेम ब्लड ग्रुप नहीं मिला, बहुत सारी चीजें उसमें एक्सेप्शंस होती हैं, वो चीजें नहीं अगर फुलफिल हो पाई तो डेफिनेटली फिर वो आदमी कैसे जिएगा। फिर उसके बाद उसके पास एक ऑप्शन आता है दैट इज नोन एज डायलिसिस,
आर्टिफिशियल किडनी, ये आर्टिफिशियल किडनी होती है, दिस इज डायलिसिस। इसमें रिक्वायरमेंट के थ्रू उनका किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो जो पेशेंट होता है उसे हर दिन जाना पड़ता है या तो डायलिसिस करवाने, जनरली लोग वीक्स पे जाते हैं या फिर एक मंथ में एक बार जाते हैं। इसमें क्या होता है, उनकी किडनी प्रॉपरली आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही, ब्लड वही बेकार ब्लड पूरी बॉडी में कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। तो मंथली तो नहीं है, जनरली मैंने वीकली सुना है लोगों का कि वीकली हो रहा है डायलिसिस। तो इसमें क्या होता है, उनको एक मशीन पे रखा जाता है, एक यहाँ से लगाई जाती है ट्यूब, एक यहाँ से लगाई जाती है ट्यूब, यानी कि और एक मशीन होती है प्रॉपरली, एक ट्यूब वर्क्स एज अ रीनल आर्टरी का काम करती है और एक दूसरी वाली रीनल वेन का काम करती है। यहाँ पे क्या होता है, और वो जो मशीन है दैट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ किडनी। तो यानी उस आदमी का पूरा ब्लड एक तरफ से निकाला जाता है और वहां से फिल्टर आउट ब्लड एंटर करवाया जाता है। ठीक है, तो एक बार में पूरा ये मत सोचना कि पूरा ब्लड पहले निकाल लेते होंगे फिर फिल्टर होता है, ऐसा नहीं है। एक तरफ से निकलता रहता है, फिल्टर होता रहता है, और वहां से जितना अंदर ब्लड लॉस हो रहा है वो दूसरी वाली उसको उतना देती जा रही है अंदर से। ठीक है, वो फिल्टर होके आता रह रहा है उसका। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। इसमें आपकी पूरी क्लीनिंग होती है ब्लड की। दिस इज द मशीन, ये कंप्लीटली डायलिसिस मशीन है पूरी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये पेशेंट लेटा हुआ है, दो उस पे तार लगे हुए हैं, ये पूरी मशीनरी है। ये कैसे काम करती है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं, ये उससे हिसाब से काम करती है। ये जो, अब इसका इतना वर्किंग आती नहीं है ना, इसका कोई डायग्राम आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन सिर्फ आप अगर अपने उसके लिए देखना चाहते हो तो देख लो। ये बिल्कुल ट्यूब्यूल का काम करती है, ये वाली जो है ना, ये बिल्कुल ट्यूब्यूल का काम करती है। ठीक, यानी कि क्लीन ब्लड आपका इससे निकल जाता है बाहर, क्लीन ब्लड इससे निकलता है, ट्यूब्यूल इससे ब्लड कैपिलरी का काम कर रही है ये। और ये जितना भी बेकार की चीजें वो सारी सीप आउट करती जा रही है उस लिक्विड पे जो अंदर एंटर होता है। ठीक, और कुछ नहीं है। तो डायलिसिस, यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन बन के आता है कि हाउ किडनी, यानी किडनी फेलियर होगी तो क्या कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस। और डायलिसिस का दूसरा नाम क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। बस, इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता। प्लीज आंसर दें, लिखो अपनी कॉपी में जल्दी से आंसर, बता देना मेरे को क्या हो रहा है। जल्दी जल्दी आंसर्स लिखो। कहीं तो लिख ले यार, पीछे ही लिख ले कहीं। लिख लिया आंसर्स? बुक देख के नहीं, खुद से निकालो आंसर्स। हाँ बता। अब वो मैं बता रही हूँ, सब आंसर मैं दे रही हूँ, लेकिन पहले लिखो तो, जितने तुम लोग को आ रहे हैं लिख ले। हो गए? चलो पहले का आंसर देखते हैं। गम्स एंड रेजन आर द डैश प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हाँ, स्क्रीन करके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट, वो भी ठीक है। Bowman's capsule and tubule taken together are known as nephron. The organs which extract the nitrogenous waste from the blood are
किडनीज, नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिया। ये क्या हो गया? हम ब्लैडर, यूटेरस और किडनी चारों नहीं, सिर्फ किडनी, सिर्फ किडनी। मेन काम किडनी का ही है, उसके बाद वो तो सब ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच ऑलवेज फ्लोज इन द टिश्यू टू द, यहाँ पे आएगा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, नाम सुनते ही यहाँ पे डाल दो लिम्फ। द डैश ब्लड सेल्स मेक्स एंटीबॉडीज, तेजस, WBCs, और दूसरे वाले रेस्पिरेशन में RBCs, as they contain hemoglobin in it. The organs of respiration in man are the lungs. The actual exchange of gases takes place in the dash of the lungs, alveoles. ठीक है? Dash in the lungs provide a very large surface area for the gaseous exchange, alveoles. मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है, alveoles. लार्ज सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन प्रोवाइड करता है फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड? विलाइज. Yeast undergoes dash respiration. Yeast aerobic कौन बोला बेटा? anaerobic. Yeast anaerobic. इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और ये वाला एरोबिक. Gills are the breathing organs of the fishes. ठीक है, ठीक है. तो अभी आज के लिए इतना ही. धन्यवाद भैया.